की बात करें तो आपको लास्ट क्लास का टॉपिक पता होगा, हमारा रैंकिंग चल रहा था। और रैंकिंग से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से प्रिंस गोयल जीपी सर, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है। हमारा जो रैंकिंग चैप्टर चल रहा था उसमें हमने दो टाइप डिस्कस कर ली थी। एक तो डायरेक्ट टाइप जो डायरेक्ट थी, एक इंटरचेंज वाली टाइप। हम दो टाइप डिस्कस कर चुके थे, डायरेक्ट और इंटरचेंज। उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, पहले कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन रैंकिंग का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको भी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, रैंकिंग चैप्टर को मैं आज की क्लास में कंप्लीट कर दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रॉब्लम्स है मेरे पास भेजें ताकि आप सबकी प्रॉब्लम पे डिस्कस हो सके। कमेंट करना ना भूले, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे किस साथी को कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे किस स्टूडेंट को कहां पे क्या दिक्कत आ रही है, ताकि अगर मुझे कोई चेंज करना हो अपनी टीचिंग के वे में तो वो भी मैं चेंज कर सकूं। आप मुझे सुझाव देते रहिए, मैं चेंज करता रहूंगा टाइम टू टाइम। बाकी फिलहाल लॉकडाउन है, मेरी कोशिश ये रहेगी आफ्टर लॉकडाउन जो भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूअर्स को, वो काफी अच्छी क्वालिटी में और अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इन ए रो ऑफ बॉयज, हिंदी का मैं वर्जन साथ साथ करता रहूंगा। इन ए रो ऑफ बॉयज विकास इज 7th फ्रॉम स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम एंड। किसी लाइन में कोई विकास है, शुरू से तो 7वें नंबर पर है और आखिरी से 11वें नंबर पर है। इन अनदर रो प्रिंस इज 10th फ्रॉम स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम एंड। किसी दूसरी लाइन में प्रिंस शुरू से 10वें नंबर पर है और आखिरी से 12वें नंबर पर। यानी कि अपने को क्वेश्चन में कुल मिला के दे क्या रखा है कि कोई विकास है, उसकी शुरू की रैंक और आखिरी की रैंक, और कोई दूसरी लाइन है उसमें प्रिंस की शुरू की रैंक आखिरी की रैंक। टोटल बॉयज पूछे भाई, जिसने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो टोटल यानी कुल बॉयज, कुल लड़के दोनों लाइन में, इस विकास वाली लाइन में और प्रिंस वाली लाइन में मिलाकर कितने बच्चे हैं। तो मैंने टोटल का फॉर्मूला लिखवाया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, दाया प्लस बाया माइनस 1, आगे प्लस पीछे घटा में 1। और ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट और राइट एक ही कुर्सी की रैंक होती है, एक ही कुर्सी की चेंज पोजीशन होती है, एक ही कुर्सी के नंबर होते हैं। बेशक आदमी चाहे कोई बैठ जाए इस कुर्सी पर, चाहे आज के दिन मोदी जी पीएम हो, इससे पहले हमारे मनमोहन जी पीएम थे। कुर्सी मैटर नहीं करती, सॉरी, आदमी मैटर नहीं करते, यहाँ पे कुर्सी मैटर करती है कि इस कुर्सी पर बैठा कौन है। भैया पीएम की कुर्सी है, पीएम की कुर्सी पे पीएम ही कहा जाएगा, चाहे मोदी बैठे, चाहे इंदिरा जी बैठे, चाहे आने वाले टाइम में और कोई बैठे। मतलब कहने का मतलब ये सीधा सा मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी इस पीएम की कुर्सी पे कोई भी बैठे, आदमी मैटर नहीं करता, कुर्सी मैटर करती है, पोजीशन मैटर करती है। तो यहाँ पे भी सेम यही है, लेफ्ट और राइट एक ही कुर्सी की पोजीशन होनी चाहिए। देखो जैसे विकास के केस में उस कुर्सी की रैंक शुरू से 7 है और आखिरी से 11, तो विकास वाली लाइन में 2 निकलेंगे यहाँ पे टोटल बच्चे जोड़ने के लिए, एक तो विकास वाली ओर से निकलेंगे और एक प्रिंस वाली ओर से निकलेंगे। तो विकास वाले देखो 7 और 11, 7 प्लस 11 माइनस 1, 7 प्लस 11 माइनस 1, 11 और 7 18, 18 में से 1 दे तो 17, 18 माइनस 1 17। इन अनदर रो प्रिंस इज 10th फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से 10वें नंबर पर और आखिरी से 12वें नंबर पर, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। भाई लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, फ्रंट और बिहाइंड, आगे और पीछे सबका एक ही मीनिंग है, फॉर्मूला सेम रहेगा। प्रिंस की शुरू से 10वीं आखिरी से 12वीं, तो 12 और 10 22, 22 में से दे दो 21, 21 और 17 कितने हो जाएंगे, 21 और 17। इस लाइन में 17 बच्चे, इस लाइन में 21 बच्चे, ये हो जाएंगे 38 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन ए क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज। देखो ये मैथमेटिकली करूंगा मैं, बाकी 60 बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी में बड़े 60 बच्चे हैं,
लड़कियां लड़कों की दुगनी है, तो मैं सीधा से कहूंगा लड़कियां 20 है और लड़कियां 40 है, लड़के 20 है। किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, लड़कियां लड़कों की दुगनी है, तो मैं बोलूंगा लड़कियां 40 लड़के 20, तभी लड़कियां दुगनी बनेंगी। बाकी देखो मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, गर्ल्स दुगनी है लड़कों की, लड़कियां लड़कों की दुगनी है। और हमें एक चीज और दे रखी है गर्ल्स प्लस बॉय दोनों मिलाकर कितने भैया 60। ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था, अगर आप भी निकाल सकते हैं तो आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। नहीं कर सकते तो मेरे मित्रों मेरे दोस्तों इस तरह से कर ले, मैथमेटिकली कर ले, गलत ना करें, गलत करेंगे कुछ नहीं, सही करेंगे 10 सेकंड फालतू ले लीजिए, आंसर सही निकलेगा। गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, गर्ल्स प्लस बॉय इक्वल टू 60। गर्ल्स कितनी है भैया, गर्ल्स ट्वाइस प्लस में बॉय 63 बॉयज भाई 2 और 1 3, 60 बॉय की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइड कर जाएगा 60/3 यानी कि 20। बॉयज अगर 20 है तो गर्ल्स कितनी होंगी भैया 40। यही बात मैं शुरू में बोल रहा था। प्रिंस रैंक 17th फ्रॉम टॉप, भैया प्रिंस 17th है टॉप से, यानी कि ऊपर से प्रिंस 17वें नंबर पे है। ध्यान देने बात यहां पे है, प्रिंस रैंक 17th फ्रॉम टॉप एंड देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ प्रिंस। प्रिंस के आगे 9 लड़कियां और बैठी हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर आफ्टर हिम। क्वेश्चन ये है प्रिंस रैंक 17th फ्रॉम टॉप, प्रिंस ऊपर से 17वें नंबर पर है एंड देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ प्रिंस। प्रिंस के आगे 9 लड़कियां और हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर आफ्टर हिम। देखो ये मान लो मैं प्रिंस है, भैया खुद करना, प्रिंस 17th नंबर पे है लाइन में टॉप से। कहा देखो टॉप यानी कि लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम चाहिए आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, डजंट मैटर, डायग्राम सेम रहेगा। आप डायग्राम को चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, वो सेम आंसर आना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रिंस रैंक 17th फ्रॉम टॉप, प्रिंस 17वें नंबर पर है। और अगर देखो सोचने लायक बात है, प्रिंस खुद 17वें नंबर पे है, तो इससे पहले कितने बच्चे हुए 16 हुए भाई। प्रिंस अगर खुद 17वें पे है तो इससे पहले 16 बच्चे हुए। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ प्रिंस, यानी कि प्रिंस के आगे 9 लड़कियां हैं। देखो 16 में से 9 लड़कियां, सोच के देखना 16 में से 9 लड़कियां भाई, टोटल 16 बच्चे। देखो 17वें नंबर पर प्रिंस है, प्रिंस खुद 17वें नंबर पे है, तो इससे पहले कितने बच्चे हुए 16 में से 9 गर्ल्स है, 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए 7। अब प्रिंस के बाद का हिसाब लगाते हैं, प्रिंस के बाद क्या है क्या नहीं। देखो 9 लड़कियां इधर बैठी है, टोटल 40 लड़कियां थी, तो 31 लड़कियां प्रिंस के बाद बैठी है, ठीक है। टोटल लड़के कितने थे 20, 7 बॉयज ये हो गए, एक खुद प्रिंस हो गया, 7 और 1 8, टोटल 20 थे, 12 बॉयज। फिर दोबारा देख लो 17 बच्चे थे, यानी प्रिंस खुद 17वें नंबर पर था, उससे पहले 9 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 9 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने होंगे, देखो प्रिंस से पहले 16 बच्चे, खुद अगर 17 पे है तो 16 बच्चे इससे पहले होंगे, 9 लड़कियां तो 7 लड़के होंगे भाई। 9 लड़कियां तो दे रखी है ना क्वेश्चन में, 7 लड़के होंगे। अब टोटल लड़कियां कितनी थी 40, 9 तो ये होगी, कितनी बची 31। बॉयज पे आ जाओ, 7 लड़के ये रहे, ठीक है ना, 7 बॉयज ये रहे, एक प्रिंस, 7 और 1 8, टोटल 20 थे, कितने बचे 12। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी बॉयज आर देयर आफ्टर हिम, प्रिंस के बाद कितने लड़के हैं 12। आंसर यही होगा। आई थिंक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारे डाउट सेशन में और प्रॉब्लम लेते हैं, इससे पहले आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नोट कर लें। इसी कड़ी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है
In a row of girls, Rita and Monica occupy 9th place from right and 10th place from left. पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. If they interchange their position, interchange का क्वेश्चन है. If they interchange their position, Rita and Monica occupy 7th from right and 18th from left respectively. How many girls are there in row? अगर आपके शॉर्ट ट्रिक याद हो इंटरचेंज वाली, तो मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में, बताया था मैंने, जो रैंक चेंज होके आई है प्लस में सेकंड पर्सन की रैंक पहले वाली, जो रैंक देखो पहले पर्सन की रैंक कौन सी, जो रैंक बदल कर आई है. शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया था अगर टोटल अमाउंट काउंट करनी हो इंटरचेंज वाले में, तो जो रैंक बदल कर आई है पहले की प्लस में दूसरे की पहले वाली रैंक माइनस में 1, ये फॉर्मूला बताया था. आपके अच्छे तरीके से याद होगा. बाकी डिटेल्स में जानना है तो हमारी पुरानी वीडियोस देखिए. और एक चीज और मैंने कही थी, इंटरचेंज करने के बाद, मैंने एक बात और बोली थी, इंटरचेंज करने के बाद जिस आदमी की पोजीशन या जिस पर्सन की पोजीशन इंटरचेंज हुई है, जिसकी भी पोजीशन इंटरचेंज हुई है, अगर वो पहले लेफ्ट में था तो अब भी लेफ्ट में रहेगा, पहले राइट में था तो अब भी राइट में रहेगा. अब देखो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूंगा. In a row of girls, Rita and Monica occupy 9th place from right. हिंदी में बोल देता हूं, रीता और मोनिका रीता 9वें नंबर पे है राइट से और मोनिका 10वें नंबर पे है लेफ्ट से. तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्वेश्चन में लिख देता हूं, रीता 9वें नंबर पर है राइट से. नीचे और लिख लेता हूं, रीता देखो कौन से नंबर पे है, 9th पे है राइट से सीधे हाथ की तरफ से, और मोनिका 10वें नंबर पे है लेफ्ट से यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से. इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली. पोजीशन बदलने के बाद रीता एंड मोनिका दोनों की दे रखी है, तो आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं. रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 7th फ्रॉम राइट एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट. रीता 7th फ्रॉम राइट एंड मोनिका 18th फ्रॉम लेफ्ट. देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, क्या क्वेश्चन था क्या नहीं. इसमें था रीता और मोनिका की, रीता 9वें नंबर पे दे रखी थी सीधे हाथ की तरफ से, और मोनिका उल्टे हाथ की तरफ से 10वें नंबर पे दे रखी थी. भाई इस क्वेश्चन में ये था, रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई 9th प्लेस फ्रॉम राइट एंड 10th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट. रीता 9वें नंबर पे राइट से, मोनिका 10वें नंबर पे लेफ्ट से. इंटरचेंज का मतलब बदलना. इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, रीता एंड मोनिका, रीता 7th बन गई राइट से, रीता 7वें नंबर पे बन गई, मोनिका 18वें नंबर पे बन गई लेफ्ट से. देखो पहली बात तो चेक करो ये इंटरचेंज में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये क्वेश्चन सही है गलत. रीता 9वें नंबर पे थी राइट से, मोनिका 10वें नंबर पे थी लेफ्ट से. मैंने कहा था इंटरचेंज होने के बाद, जगह बदलने के बाद, जो राइट में था राइट से देगा और लेफ्ट में था लेफ्ट से देगा. रीता राइट में थी राइट से दे रखा है, मोनिका लेफ्ट में थी लेफ्ट में से दे रखा है. बाकी जरूरी नहीं कि इसकी रैंक देता, इसके बिना में हमारा आंसर निकल जाता. अब देखो इस फॉर्मूले से मैं दोनों तरीके से निकाल के देखूंगा. पहली बात तो मैं रीता से निकाल के देखता हूं, तो इसकी रैंक फॉर्मूला है पहले पर्सन की रैंक बदली हुई, दूसरे पर्सन की बिना बदली हुई, एक पर्सन की बदली हुई रैंक और दूसरे आदमी की बिना बदली हुई घटा में 1. इसकी बदली हुई मैं रीता से निकाल रहा हूं, देखो रीता की ओर से इसकी बदली हुई रैंक कितनी है, बदली हुई कितनी है 7. दूसरे आदमी की बिना बदली हुई यानी कि मोनिका की 10 घटा में 1, 17 में से 1 गए तो आंसर आता है 16. ठीक है. दूसरी चीज, अब मैं रीता की ओर से निकाल चुके ना, अब मैं निकालता हूं मोनिका की ओर से. आप देख लेंगे क्यों निकाला मैंने. देखो मोनिका की पहले रैंक कितनी थी 10, बदलकर कितनी होगी 18 प्लस में दूसरे आदमी की, देखो फॉर्मूला क्या है, पहले एक की बदली हुई दूसरे की बिना बदली हुई रैंक
माइनस में 1। तो मोनिका की हमने बदली हुई रैंक ले ली 18, दूसरे की बिना बदली हुई बिना इंटरचेंज करे 9 माइनस में 1। 18 और 9 27, 27 में से 26, दो आंसर आ रहे हैं 16 और 26। अब आप कहोगे सर 16 कैसे आंसर हो गया? भैया बदलने के बाद अगर देखें तो मोनिका 18वें नंबर पे थी, यानी यहाँ तो बच्चे 18 से 16 से ऊपर 18 हुए हैं, तो ये आंसर कहीं से भी सही नहीं है। आंसर हमारा यही होगा 26। फिर रिपीट कर देता हूं, देखो रीता क्या थी, रीता राइट से 9वें नंबर पे दे रखी थी सीधे हाथ की तरफ से, मोनिका लेफ्ट से 10वें नंबर पे दे रखी थी। दोनों ने अपनी जगह बदल ली, तो रीता राइट से 7वें पे आ गई, पहले राइट से थी, बदलने के बाद राइट से दे रखा, क्वेश्चन बिल्कुल सही। और मोनिका 18वें नंबर पर आ गई। मुझे टोटल गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स निकालने के लिए या बॉयज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, बदली हुई रैंक एक आदमी की प्लस में दूसरे आदमी की बिना बदली हुई माइनस में 1, रैंक चेंज प्लस सेकंड पर्सन की सेम रैंक माइनस में 1। तो मैं रीता के लिए निकालता हूं, पहले रीता की ओर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, किसी की और किसी के नाम से निकाल सकते हो, रीता या मोनिका। रीता से निकालता हूं, इसकी बदली हुई रैंक कितनी है 7, बदली हुई कितनी है 7, दूसरे की बिना बदली हुई घटा में 1 16 आ रहा है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन पढ़ा मोनिका लेफ्ट से 18th में थी, टोटल 16 कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, क्वेश्चन गलत है यार, हम तो ये कहेंगे ना। लेकिन मोनिका की ओर से निकालता हूं तब 26 आता है, और यहां से सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आएगा 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज जया रैंक इज 4 अमंग गर्ल्स एंड 18th इन क्लास। देखो 10 गर्ल्स और 20 लड़के, 10 लड़की है और 20 लड़के हैं। जया रैंक 4th अमंग गर्ल्स, वो जया है कि लड़कियों में तो चौथे नंबर पर है। टोटल क्लास में 18 बच्चे, यानी यहां तक 18 बच्चे हो चुके हैं। हिंदी में पढ़े तो 10 लड़कियां 20 लड़के, कोई लड़की जया है, लड़कियों में चौथे नंबर पर है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है 10 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, जया रैंक इज 4 अमंग गर्ल्स, लड़कियों में जया चौथे नंबर पर है, एंड 18th इन क्लास, टोटल क्लास में 18th नंबर पर है। व्हाट इज हर रैंक अमंग बॉयज, लड़कों समेत यानी खाली लड़के लड़कों में उसकी रैंक कितनी है? देखो खाली लड़कियों में 4 है, टोटल 18 है। देखो 18 यहां तक है, तो इससे पहले कितने बच्चे हुए? 17 हुए, 18 भी तो खुद है। 17 में से 4 तो लड़की, लड़के कितने हुए? 13 लड़के हुए भाई। 17 में से 4 तो लड़की, 13 लड़के हुए इससे पहले। अगर लड़कों से मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 13 लड़के इससे पहले थे, और 14th नंबर पे जया हो जाएगी। जया कितने नंबर पे हो जाएगी? 14th अमंग बॉयज। अगर मैं लड़कों से कंपेयर करूंगा तो जया हो जाएगी 14th नंबर पर। फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, 10 लड़कियां 20 लड़के, लड़कियों में गर्ल्स में जया थी चौथे नंबर पर। क्या मैंने सही किया? नहीं, गलती कहां की? गलती देखो कहां करी, और मोस्टली गलती यही तो होगी जहां गलती मैंने करी, मोस्टली गलती यही होगी। क्यों? हमारी जल्दबाजी का पॉइंट यही है, और तभी मैंने ये गलती करी भी है। देखो पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको गलती बताऊंगा मैं। इन ए क्लास ऑफ 10 गर्ल्स 20 बॉयज, 10 लड़कियां 20 लड़के, जया चौथे नंबर पर है लड़कियों में और 18वें नंबर पर है क्लास में। व्हाट इज हर रैंक अमंग बॉयज? देखो जया गर्ल्स में चौथे नंबर पर है, पहले जया खुद 18वें नंबर पर है, तो जया से पहले कितने बच्चे होंगे? 17। 17 में से मैंने कहा 4 गर्ल्स, अरे जया भी तो लड़की है यार, जया भी तो गर्ल्स है, जया भी तो लड़की का नाम दे रखा है, तो 4 नहीं, चौथी तो खुद है। जया से पहले 3 लड़कियां, तो बॉयज कितने हो गए? 14, 3 लड़कियां 14। भाई 18वें नंबर पर जया खुद थी, तो जया से पहले कितने होंगे? 17, खुद 18वें जया,
चौथे नंबर में लड़कियों भी थी, तो इससे पहले कि 3 लड़कियां होंगी, 3, चौथी खुद है, 14 लड़के। तो लड़कों से कंपेयर करूंगा तो देखो 14 लड़के ये है और 15वें नंबर पर जया, 15th अमंग बॉयज। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम और है मेरे पास, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप डिस्कस करूंगा जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट टाइप भी होगी। इंटरचेंज से जो नेक्स्ट टाइप है, मिनिमम सिटिंग अरेंजमेंट और मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट, बड़े मजेदार तरीके से करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीके से करेंगे और अच्छे से करेंगे। आज की वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है आज की वीडियो में, वो हम करके रहेंगे। इसी कड़ी में जो डाउट सेशन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इन ए लाइन विकास इज 14th फ्रॉम फ्रंट। भाई विकास आगे से 14 नंबर पे है। देखो मैं इस तरह से बना लेता हूं, विकास है कोई, खुद आगे से 14th नंबर पर है। ये जो कुर्सी है ये 14th नंबर की है। एंड जैक इज 17th फ्रॉम एंड। जैक एंड से यानी कि आखिरी से 17वें नंबर पर है। भाई मैं हिंदी डायरेक्ट बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाएं। विकास 14th नंबर पर है, जैक आखिरी से 17वें नंबर पर है। वाइल मैरी इज बिटवीन जैक एंड विकास। कोई लड़की मैरी है, वो जैक और विकास के बीच में है। हो सकता है खुद ही अकेली बीच में हो, लेकिन इसने कहा देयर आर 48 पर्सन इन लाइन। टोटल लाइन में 48 लोग हैं। टोटल जो कुल लोग हैं टोटल है 48। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन विकास एंड मैरी। विकास और मैरी के बीच कितने लोग हैं ये बताना है। देखो टोटल में से ये हटा दो एक बार तो, और एक बार ये हटा दो, अपने को पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। टोटल में से जो कुल अमाउंट है उसमें से ये 14 लोग ये हटा दो, 17 लोग ये हटा दो, अपने को पता चल जाएगा टोटल इन दोनों के बीच में कितने हैं। 14 में से 17 और 14 ये हटाना है ना। 17 और 17 और 4 21 और 31। 48 में से 31 माइनस करेंगे तो 7 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1। इन दोनों के बीच में 17 लोग हैं। तो 17 लोग में देखो 8 लोग इधर बैठे होंगे और 8 लोग इधर बैठे होंगे और एक मैरी खुद। भाई तभी तो बिल्कुल बीचों बीच बैठेगी मैरी। मैरी को विकास और जैक के बिल्कुल बीचों बीच बनाना है। 48 में से 14 ये माइनस करे, 17 ये माइनस करे, सॉरी 48 में से 17 ये माइनस करे, 14 ये माइनस करे, अपने पास बचे 17। 17 में से एक तो मैरी और खुद हो गई, 8 इधर और 8 इधर। इसने पूछा था विकास और मैरी के बीच कितने लोग हैं। विकास और मैरी के बीच कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। आंसर आएगा 8। आंसर विल बी 8।